हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स चैप्टर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो नेक्स्ट है कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, इनको भी अलग अलग सिंबल्स से शो किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल को ये सिंबल से शो करती हैं, और ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, और ये नेगेटिव टर्मिनल। जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल, और जो शॉर्टर लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है स्विच इन दी ऑन पोजीशन, ये इसका ये है सिंबल। स्विच इन दी ऑफ पोजीशन ये इसका सिंबल है। एंड बैटरी में ये बैटरी जो है ये 2 और मोर सेल्स को मिला के जो है वो बैटरी बनती है। तो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, जब 2 सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से मिला जो कनेक्ट किया जाता है, तब बैटरी बनती है। नेक्स्ट है वायर का जो साइन है ये ऐसे है। नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी क्या होती है? जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट किया जाए दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो फिर बैटरी बनती है। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। बैटरी जो है ये टॉर्चेस में यूज होती है, ट्रांजिस्टर्स में, टॉयज में, टीवी है, रिमोट कंट्रोल्स में। और इसमें जब बैटरी है इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना एक सेल का, उसको हमेशा ही दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाते हैं, तभी वो जो है उसमें करंट चलता है। जैसे ये 2 सेल्स है, ठीक है, ये एक सेल का पॉजिटिव है और ये उसका नेगेटिव, ये दूसरे सेल का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब एक सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव जो है कनेक्ट करें तब बैटरी बनती है। नेक्स्ट है सेल होल्डर क्या होता है? ये एक डिवाइस है दैट कंटेन्स 1 और मोर सेल्स, कि जिसमें एक या दो से ज्यादा सेल्स जो है वो फिट करते हैं हम। आपने देखे हैं सेल होल्डर, जैसे रिमोट कंट्रोल है या टॉयज में जब आपने सेल डालने होते हैं तो आप सेल होल्डर में डालते हो। तो इसमें क्या होता है, जब हमने इनमें सेल फिट करने हैं तो हम क्या करती हैं कि एक सेल का पॉजिटिव एंड जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरे सेल के नेगेटिव से, और इसी से ही जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, तभी वो चीज चलती है। और जो सेल होल्डर है इसमें क्या है, स्टेबल प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाया जाता है सेल्स के अंदर वाया स्प्रिंग्स। इनके दोनों साइड पे सेल होल्डर के ना स्प्रिंग्स लगे होते हैं ताकि सेल अच्छी तरह से फिट हो जाए, और पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड जो सेल्स का जुड़ा है उससे जो है वो सर्किट कंप्लीट हो और करंट चले। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसमें क्या है, एक तो स्विच होता है, ये स्विच ऑन पोजीशन में जो स्विच है ये ऐसे होता है, ठीक है, ये सेल है और ये बल्ब है, और ये बल्ब का फिलामेंट है, ये जो बीच में हमें नजर आती है वायर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें स्विच ऑफ है, ठीक है, और ये सेल है और ये बल्ब है, और ये बल्ब का फिलामेंट है, और इसमें जो है वो बल्ब जल नहीं रहा क्योंकि इसमें स्विच ऑफ है। इसमें बल्ब जल रहा है क्योंकि इसमें स्विच ऑन है। तो यही नीचे लिखा हुआ है, बल्ब ग्लो ओनली व्हेन स्विच इज इन दी ऑन पोजीशन, कि बल्ब तभी ग्लो करता है जब स्विच ऑन पोजीशन में हो और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो, क्योंकि स्विच ऑन होने से ही सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जलेगा। Bulb does not glow when switch is in the off position and electric circuit is incomplete। जैसे स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो बल्ब है वो भी जलेगा नहीं। इनसाइड बल्ब देयर इज ए थिन फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। और ये जो बल्ब है इसके अंदर थिन फिलामेंट होता है, वायर होती है, ठीक है, और ये ग्लो करती है, ये एकदम से ग्लो करती है, और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस भी चीज में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो चीज हमेशा गर्म हो जाती है। जैसे आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो करता है, और बल्ब के अंदर जो वायर होती है फिलामेंट के अंदर वो गर्म हो जाती है, और बल्ब जो है जब आप उसको टच करोगे वो भी गर्म हो जाता है।
लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो बल्ब जलेगा नहीं, और जो वायर है फिलामेंट की वो भी गर्म नहीं होगी और बल्ब भी गर्म नहीं होगा, और ना ही बल्ब गर्म होता है। और जो वायर है ये गर्म हो जाती है जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट पैदा करता है चीजों में। जैसे बल्ब है, बल्ब जब आप स्विच ऑन करते हो बल्ब गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट की वजह से। इसी तरह इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो उसकी जो रॉड्स है वो गर्म हो जाती है। और इलेक्ट्रिक आयरन में भी है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट देता है। जो कॉइल होती है ना इन एप्लियंसेस के अंदर लगी होती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और जो इसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगी वायर में, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है उस वायर का, लेंथ कितनी है और थिकनेस कितनी है। अगर ज्यादा करंट चाहिए तो उतनी ही थिक वायर जो है वो यूज होती है, और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है और लेंथ के ऊपर भी। For different requirements, wires of different materials and lengths and thickness are used. और अलग अलग रिक्वायरमेंट की हमें कितनी वोल्टेज चाहिए इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वायर का मटेरियल क्या होगा, लेंथ क्या होगी और थिकनेस क्या होगी। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये गर्म हो जाता है जब भी इसमें से करंट पास हो। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स है, ये आजकल जो चल रहे हैं, ये एफिशिएंट है लाइटनिंग सोर्सेज। इसमें जो है कम वोल्टेज में भी ये चलते हैं। और इसी तरह एलईडी आप जो आजकल चलती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स है, यूज होती हैं, ये भी लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं या जो CFL है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स है, इनके अंदर जो है मर्करी वेपर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। समटाइम लार्ज करंट पासिस थ्रू वायर्स। कई बार आप देखते हो कि जो वायर्स की फिटिंग हुई होती है हमारे घरों में या शॉप्स पे, तो उसमें करंट जो है वो ज्यादा आ जाता है, तो उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फायर भी कई बार लग जाती है। और इनसे बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो है, या ओवर हीटिंग ऑफ वायर से बचने के लिए ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज की पिक आपको नजर आ रही है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये एक सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और इसके अंदर एक वायर लगी होती है या स्ट्रिप लगी होती है जो मेल्ट कर जाती है और ब्रेक हो जाती है, और ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। जैसे ही ये तार मेल्ट होती है ना तो सर्किट पूरा ब्रेक हो जाता है, जब जो है ज्यादा करंट आ जाए वायर्स में, और फिर जो है वो शॉर्ट सर्किट से बच जाता है। द वायर इन फ्यूज इज मेड अप ऑफ टिन लेड एलॉय। जो फ्यूज है ये स्पेशल एलॉय का बना होता है। टिन और लेड जो है दोनों को मिला के जो है इसकी वायर बनती है, जिसका की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत लो होता है। जैसे ही करंट जो है वो ज्यादा होता है, ये उसी टाइम मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जो एप्लायंसेस जो है वो डैमेज से बच जाती हैं। इट हीट्स अप क्विकली एंड मेल्ट्स एंड स्टॉप करंट फ्लोइंग। ये उसी टाइम गर्म हो जाता है बहुत जल्दी और मेल्ट करता है और करंट फ्लो को रोक देता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब किसी चीज में फ्लो करता है तो वो उस आयरन के पीस को थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना देता है। तो इसमें देखो एक सेटअप है, इसमें देखो ये स्विच ऑफ है, ये सेल है, ठीक है, और ये एक मैच बॉक्स का जो बाहर का खोल है उसके अंदर एक जो है वो वायर की पूरी रैपिंग की हुई है, मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है, और ये वायर्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। तो मूव स्विच टू दी ऑन पोजीशन। यहाँ पे जो स्विच है ये ऑफ है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो उसके बाद आपने इसके पास एक बार मैग्नेट लेके जानी है कंपास के नजदीक। जैसे ही आप बार मैग्नेट को, जैसे स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करके बार मैग्नेट को इस जो है मैग्नेटिक कंपास के पास लेके जाओगे तो जो कंपास नीडल है वो अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। ऐसी होती है ये मैग्नेटिक कंपास, ये नॉर्थ साउथ में खड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो वायर बिकम्स मैग्नेट, क्यों ये डिफ्लेक्शन शो करती है मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि जो वायर है ना ये मैग्नेट बन जाती है। और व्हेन करंट पासिस इन द वायर, जैसे ही करंट पास होएगा ना तो जो वायर है ना जो हमने रैप की हुई है वो
मैग्नेट बनती है और जिसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट चलाएंगे तो वो जो वायर है वो मैग्नेट का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड से ही हमें पता चलता है कि कोई भी जो आयरन का पीस है वो तब मैग्नेट का काम करे जब उसमें से आयरन के पीस में से करंट पास करे, वो तब तक मैग्नेट का काम करते हैं। तो ऐसे पीस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। ये एक टेम्परेरी जो मैग्नेट होती है ये तभी तक मैग्नेट का काम करता है, ये आयरन का पीस, जब तक करंट पास करेगा। जैसे ही करंट बंद तो ये भी मैग्नेट का काम करना बंद करेगा, ये मैग्नेट नहीं रहेगा। ठीक है। मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर, कि वायर में से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो मैग्नेट का काम करती है। रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, कि जो अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन पीस के आसपास वायर को लपेट दें और उसमें से करंट पास करें तो वो मैग्नेट का काम करती है। तो इस सेटअप में देखो, इस सेटअप में यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑन है और यहाँ पे एक नेल है, ये एक कील है, ठीक है, और इसके आसपास जो है ये वायर लपेट दी है और यहाँ पे कुछ पिंस है, जो है आयरन के पिंस रखे हुए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, ये जो है ये स्विच ऑन की पोजीशन दिखाई हुई है इस पिक में, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा कॉइल में से और जो कॉइल है वो मैग्नेट का काम करेगी और जो पिंस है ना वो पिंस अपने आप उस नेल के साथ चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट का काम करती है उस टाइम कील जो है। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा, उस नेल में से पास होना, तो वो जो है मैग्नेट का काम नहीं करेगा और जो कॉइल है उसके आसपास वो भी अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगी। जो पिंस हैं वो उस कील से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या क्या यूज हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये दे आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। जो कूड़ा होता है उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने में हेल्प करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये डॉक्टर्स भी यूज करते हैं टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम आईज, की कई बार छोटे छोटे कोई लोहे के पीस मैग्नेटिक मटेरियल आईज में पड़ जाते हैं वर्कर्स के, तो डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती हैं उन पीसेस को निकालने के लिए। उन इंस्ट्रूमेंट्स के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दे आर यूज्ड इन टॉयज, और ये टॉयज में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल है इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन आयरन पीस, कि ये आयरन के पीस है, इनके आसपास जो है कॉइल के लपेटे मारे होते हैं और ये जो कॉइल है इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो कॉइल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है जैसे ही करंट पास होता है। और जो आयरन स्ट्रिप है जिसके साथ एक हैमर लगा होता है एक एंड पर, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ही होती है। ये जैसे ये जो है इसमें ये आयरन स्ट्रिप है, इसके साथ ही एक हैमर अटैच होता है एक साइड पे। देयर इज ए कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर आयरन स्ट्रिप, और यहाँ पे एक स्क्रू होता है। When the iron strip is in contact with the screw, जैसे ही ये आयरन स्ट्रिप कॉन्टेक्ट में होता है ना स्क्रू के, तो करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, तो तब जो है करंट पास होता है विच बिकम्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही करंट आता है तो ये जो वायर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। इट पुल द स्ट्रिप, और जैसे ही वायर जो है वो मैग्नेट का काम करती है तो ये स्ट्रिप को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि वो लोहे की होती है। तो हैमर जो है वो एट वन एंड ऑफ स्ट्रिप स्ट्राइक्स गोंग, और ये जो हैमर है ये गोंग को स्ट्राइक करता है बेल के टू प्रोड्यूस द साउंड, और साउंड पैदा होती है। जैसे ये मैग्नेट का काम करेगी ये स्ट्रिप को अपनी ओर खींचेगी। क्यों? क्योंकि ये लोहे की बनी होती है। जैसे ही ये इस तरफ आएगी तो ये हैमर जो है इस गोंग के साथ स्ट्राइक करता है। When electromagnet pulls iron strip it breaks a circuit, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन स्ट्रिप से को पुल करती है ना एक बार और वो गोंग से स्ट्राइक करता है हैमर, तभी सर्किट ब्रेक हो जाता है।
और जो करंट है थ्रू कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, और जो कॉइल के थ्रू जो है वो करंट अपने जो फ्लो करना बंद कर देता है।